हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए एक दो सवाल जो कि एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आप ना सिर्फ इस सवाल का आप सॉल्यूशन देखेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक से ही जुड़ा है, देख सकते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें लिखा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक का द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर बराबर है, इक्वल है, तो बताइए कि ए बी सी इनमें से किस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ए पी जी पी एच पी किसको फॉलो करेगा अगर इस इक्वेशन का रूट्स बराबर है। तो जैसे ही हम सुनते हैं रूट्स बराबर तो दिमाग में क्या आता है, d बराबर 0, मगर यहाँ पे d निकालना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स दिया हुआ है। तब इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्वाड्रेटिक में जो एक बात याद रख सकते हो वो ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो भी कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इनको जोड़ने पे अगर 0 आता है, ये जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी, इसको अगर आपने मिलाया और क्या आया 0, तो वहाँ से एक रूट इसका कंफर्म हो जाता है और वो है 1। यानी कि 1 जो होगा, x बराबर 1 जो होगा, इस इक्वेशन का रूट्स का काम करेगा अगर कोफिशिएंट का सम क्या आ जाएगा 0। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है अगर क्वाड्रेटिक के इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। तो क्या कि इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0 देन x बराबर 1 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप इसके कोफिशिएंट पे नज़र डालेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में कुछ लिखा है। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस ए सी और ऐड किया तो बी सी माइनस ए बी और सी ए माइनस बी सी। तो जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो पता चला कि इसका भी सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ जाने से देख सकते हो ए बी कट जाएगा आपका, बी सी सी ए कट के क्या आ गया 0। तो इसका भी एक रूट कौन हो गया 1। तो x का एक मान हो गया 1। तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि इसका रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी क्या आ जाएगा 1। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स का पता चल गया है, वो है 1 और 1। तो ए बी सी में अब रिलेशन लाना बेहद आसान है क्योंकि 1 1 रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालते हैं c बाई ए, तो c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी माइनस सी बराबर 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो सी ए माइनस बी सी बराबर ए बी माइनस ए सी। तो इधर ऐड होगा तो 2ac बराबर बी सी प्लस ए बी। जैसे ही आपने तीनों का जो एलसीएम ए बी सी है उससे डिवाइड किया तो आप पाओगे 2/b 1/a 1/c। अब याद करिए 2b बराबर a प्लस सी, तो यहाँ b का काम 1/b कर रहा है, a का काम 1/a 1/c। तो ऐसा होता कब है, जब 3 नंबर AP में होता है। तो इसका मतलब AP में कौन हो जाएगा 1/a 1/b 1/c किसको फॉलो करेगा AP में। इसका मतलब ABC किसको फॉलो करेगा, HP को फॉलो करेगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं अगले बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक से जुड़ा हुआ है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि k का मान बताइए। इस इक्वेशन के माध्यम से आपको k का मान बताना है अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मिनिमम, यानी रूट्स के स्क्वायर का जो सम आएगा वो मिनिमम आएगा। रूट्स के स्क्वायर का सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम वैल्यू कब देगा, k के किस मान के लिए देगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सम का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ k। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी यानी सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए करेंगे तो 2 इंटू k माइनस 2 बटा
2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद बाई ए करेंगे तो 2। तो इस प्रकार से ये 2 कटेगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 4k आ जाएगा यहाँ, प्लस 4 प्लस के प्लस 1। तो इस प्रकार से जो सम आया वो कुछ ऐसा आया, के स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 5। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स है उसने k के टर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाया, और हमको अब k का मान बताना है जिसके कारण इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो आपको अब यहाँ से जो बात याद रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो की पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन का, उसका मिनिमम वैल्यू उसके वर्टेक्स पे होता है। यानी कि x के किस मान के लिए होता है, जहाँ पे वो उसका वो वर्टेक्स आता है। और वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, x बराबर माइनस बी बटा 2a, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू किस जगह पे आएगा, तो माइनस बी बटा 2a पे आएगा। तो यहाँ भी x के जगह k लिखा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ऑकर होगा, मिनिमम ऑकर्स एट k बराबर जस्ट लाइक x बराबर माइनस बी बाई 2a। तो b का मतलब जो x के बगल में है -3, 2a, a का काम 1 कर रहा है मतलब 3/2। तो इस प्रकार से ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स आया वो ये आया, और ये क्वाड्रेटिक का रूप लिया। अगर ये क्यूबिक का लेता तो हम लोग डिफरेंशिएट करके मिनिमम वैल्यू का पता लगाते, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो आप डायरेक्ट याद रखना -b/2a पे ही मिनिमम वैल्यू आता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। दैट्स ऑल।